बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने फ्रेज़ल वर्ब वोकेबलरी का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यानी इस वक्त हम उर्दू टू इंग्लिश फ्रेज़ल वर्ब यानी उर्दू में दिया हुआ एक मीनिंग को इंग्लिश में फ्रेज़ल वर्ब में ढूंढते हैं। इसी तरह इंग्लिश का होगा, फिर उसको उर्दू में ढूंढना होगा। ये सारी जो है ना वो फ्रेज़ल वर्ब की सीरीज़ हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, और मज़ीद पे भी जो है ना वो काम होगा। आज का जो लेसन है वो ये है कि उर्दू टू इंग्लिश का लेसन नंबर 3। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है। लिखी हुई चीज़ को मिटाना, यानी एक लफ्ज़ आ रहा है आपके सामने, लिखी हुई चीज़ को मिटाना। अब इसके सामने आपके सामने 3 फ्रेज़ल वर्ब जो है उनकी जो है वो लिस्ट आपके सामने आएगी। उनमें से एक को आपने चूज़ करना है। लिखा हुआ उर्दू में है, उर्दू टू इंग्लिश यानी लिखा हुआ उर्दू में है, और उसको इंग्लिश के फ्रेज़ल वर्ब में आपने जो लिखा होगा चूज़ करना है। तो ये उर्दू टू इंग्लिश जो है वो फ्रेज़ल वर्ब की जो सीरीज़ है उसका वोकेबलरी है, उस वोकेबलरी का हम क्विज़ कर रहे हैं। तो टेक अप है, सी अप है और रब आउट है। तो यहाँ पे हमें वाज़ह पता चल रहा है कि सी अप हमने व्यूवर्स यहाँ पे ये देखें कि हमने जो प्रीवियस फ्रेज़ल वर्ब पढ़ा था, मैंने ये कहा था कि 10% हम प्रीवियस से सीखेंगे। तो सी अप हमने पीछे देखा है अलविदा कहना, इसका मतलब है कि टेक अप और रब आउट में जो है कॉमन सेंस हमें कह रही है कि रबर से भी एक चीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रब आउट करना यानी। तो टेक अप जो है वो हमने ये देखा है कि किसी चीज़ का जगह लेना भी है, और फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो बच गया वो है रब आउट। तो इसका जो आंसर होगा वो रब आउट होगा। नेक्स्ट है जी 12 पे मतलब है जी कुछ मनसूख करना, कैंसिल करना, ख़त्म कर देना। ठीक है जी। यानी एक चीज़ पहले से तयशुदा है उसको ख़त्म कर देना। अब शादी को ख़त्म किया जा सकता है, किसी पार्टी को जो अरेंज है उसको ख़त्म किया जा सकता है, मनसूख किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जी कि हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है जी कॉल ऑफ, नंबर 2 पे है टेक आफ्टर, और नंबर 3 पे है जी हमारे पास गिव इन। तो जो व्यूवर्स ने पहले 2 वीडियो देखे हैं वो तो इसी वक्त गैस कर लेंगे कि टेक आफ्टर का मतलब तो होता है किसी का मुशाबत होना, चाहे वो शक्ल में हो, चाहे वो आदात में हो, चाहे वो करैक्टर में हो, कि भाई वो बंदा बड़ा ज़हन है यार, ये भी उसी तरह का है टेक आफ्टर। गिव इन जो है वो सरेंडर कर देना। गिव इन का मतलब यह है कि जी जो है वो हार मान लेना। तो मजबूत जो है वो इस वक्त जो है वो कैंडिडेट जो है वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ किसी यानी मनसूख कर देना। तो आई थिंक के कॉल ऑफ ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी नंबर 13 पे किसी चीज़ जगह को साफ़ करना। अब यहाँ पे साफ़ जो करना है वो हमें चीज़ों को कुछ आइडिया हो जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होंगे जो कि खुद जो है ना वो वाजिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो पज़ल किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल मैं उस तरह के नहीं दे रहा, लेकिन पज़ल किया जा सकता है। गिव अवे, क्लीन आउट और टेक अप। अब यहाँ भी आप कहेंगे जी कि किसी चीज़ या जगह को साफ़ करने से मुराद क्लीन आउट है। अगर क्लीन आउट, क्लीन अवे, क्लीन इस तरह के दूसरा भी क्लीन का ही हो तो देन आपको पजल हो जाएगा और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगी। गिव अवे तो हमने शुरू में पढ़ा था। गिव अवे होता है कि गिव अवे का मतलब है जी कि तकसीम करना, इस नीयत से दे देना कि उसको वापस ना लेना। वो जो है वो आप इनामात भी करते हैं, वो कुछ चीज़ दे देते हैं। यानी गिव अवे का मतलब है मुफ्त दे देना, तकसीम कर देना, इनाम दे देना, यानी वो सारी चीज़ें ना लेने के लिए ही दी जाती हैं। टेक अप का मतलब जो है वो भी हमने पढ़ा है कि किसी चीज़ का जगह लेना। तो यहाँ पे फिर अल्टीमेटली जो स्ट्रॉन्ग
कैंडिडेट है वो है जी क्लीन आउट। किसी चीज़ या जगह को साफ करना, क्लीन आउट। तो कुछ हम लफ्ज़ से भी अंदाज़ा कर लेंगे, कुछ कंटेस्ट से भी अंदाज़ा कर लेंगे, कुछ वोकेबलरी जो हमारे पहले ज़हन में है वहाँ से चीज़ों को रिमाइंड करेंगे, किसी को प्रीवियस लेक्चर से रिमाइंड करेंगे, किसी को उससे प्रीवियस से, किसी को अपनी प्रैक्टिस से, किसी को। तो ये चीज़ें मिला के जो है ना वो एक वक्त, क्योंकि जब ये लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक है क्लीन, तो फिर तो साफ़ है, लेकिन जब क्लीन आउट तो मतलब में थोड़े थोड़े फ़र्क आता जाएगा, लेकिन फ़र्क आता जाएगा तो फिर हम सीखने की टेक्निक्स को भी अपना अच्छा करते जाएंगे। ये नहीं कि अब दो लफ्ज़ आ गए तो फिर इसमें हमने जो है वो गेस करना है कि ये है ये है, नहीं, उसको अपनी लर्निंग टेक्निक्स को भी बेहतर करना है ताकि हमें वो चीज़ आ जाए, और फिर हम सेंटेंस से भी सीखेंगे, और भी कई जो टेक्निक्स हैं, पिक्चर से जो है वो सेंटेंसेस से, यानी सीखने का अमल भी जैसे जैसे ये मुश्किल होते जाएंगे इसी तरह सीखने का अमल भी आगे से आगे एडवांस होता जाएगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बैलेंस होता जाएगा। नेक्स्ट है जी 14 नंबर पे है कुछ तलाश करना। तलाश करना, अगर तलाश करना तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है जी सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो इसको अपने ज़हन को ज़रा और मज़ीद ब्राउन करना है। लुक फॉर है जी नंबर 1 पे, लुक फॉर। नंबर 2 पे है जी होल्ड अप, और नंबर 3 पे है शो ऑफ। अब यहाँ पे देखें तो हमें शो ऑफ 3-4 दफ़ा पीछे आया है, दिखावा करना। इसका मतलब है कि अब होल्ड अप और लुक फॉर में जो है वो कंपटीशन है। होल्ड अप तो और लुक फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हो। तो ये लुक फॉर जो है वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लुक फॉर जो है वो यानी कुछ तलाश करना। अब तलाश कोई बंदा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो तलाश के जो मायने में आएंगे लुक फॉर, तो तलाश करना। नेक्स्ट है जी 15 पे और आज का लास्ट है किसी गाड़ी से नीचे उतरना, यानी ट्रांसपोर्ट से। अब गाड़ी से मुराद ज़रा थोड़ा सा और तो किस किस चीज़ से नीचे उतरा जा सकता है। बहरी जहाज़ से नीचे उतरा जा सकता है, शिप से। हवाई जहाज़ से नीचे उतरा जा सकता है, गाड़ी से, कार से, बस से वगैरह वगैरह से जो है ना वो उतरा जा सकता है। तो ये भी एक समझ लें कि कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होता है। कुछ व्यूवर्स, हम यहाँ पे एक और चीज़ कि कुछ जो चीज़ें हैं जो हम बार बार, जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी, कोई आप मूवी ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उसके ड्रामे के बाकी जो है वो अल्फाजात को, सेंटेंसेस को आप ज़रूर देखें, लेकिन कुछ जो बीच में इंग्लिश बोल लेते हैं ना, वो जो इंग्लिश सीखने के लिए वाले से के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, गाड़ी से नीचे उतरना, CF का मतलब हमने अभी देखा हुआ है पिछले वीडियोस में कि CF का मतलब तो होता है अलविदा कहना। कई मतलब है, लेकिन उनमें से जो हम पढ़ रहे हैं वो है अलविदा कहना। तो इसका मतलब ये वाला नहीं है, बाकी जो दो हैं वो होंगे। अब दो जो बाकी हैं वो यहाँ तो गेट ऑफ होगा और यहाँ होगा कैरी ऑन। अब कैरी ऑन का एग्जांपल हम देखें तो कैरी ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। तो गेट ऑफ ये ट्रांसपोर्ट से, गाड़ी से, बस से वगैरह से उतरने के लिए जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है गेट ऑफ। तो ये गेट ऑफ है। CF देखें ना, अब हमने जैसे जैसे, क्योंकि मैं एक आध फ्रेजल वर्ब जो है वो प्रीवियस का डाल रहा हूँ ताकि माइंड में वो हिट करते जाएगा। भाई CF का मतलब तो मैंने पढ़ा हुआ है अलविदा कहना। कैरी ऑन का मतलब तो जो है वो हम सर कहते हैं यार कैरी ऑन, भाई अपनी बात को जारी रखो। कैरी ऑन मीन कंटिन्यू करो या जारी रखो या शुरू करो, या यानी कैरी ऑन में। तो गेट ऑफ, गेट ऑफ गाड़ी से नीचे उतरना। तो इसकी टेक्निक्स जब डिफरेंट सीखते जाएंगे, यानी फिलहाल आप ज़हन में रखेंगे जी गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से नीचे उतरना। और भी कई मतलब होंगे, लेकिन उन कई मतलब से में, कई मीनिंग में से एक मीनिंग जो है वो ये भी है गेट ऑफ का।